अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी वन कुमार की कथा। मैसूर नामक एक राज्य था। वहां का एक राजा था। शादी के 12 वर्ष बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। 12 वर्ष पूरा होने पर रानी गर्भवती हुई। उसने एक दिन राजा से कहा, राजमहल में रह रहकर थक गए, चलो आज हम बगीचे में घूमकर आएंगे। राजा रानी दोनों एक दिन बगीचे में गए। वहां पहले दूध वाले के पास गए, वहां पर दूध पिया। फिर वे लोग पानी वाले कुएं के पास गए, वहां पर पानी से हाथ मुंह धोए। फिर कुएं के चबूतरे पर दोनों बैठ गए। ये मांस नहीं खाते, ये मोती माणिक खाने वाले पक्षी हैं। इस बात पर दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। फिर वे दोनों राजमहल लौट आए और नौकरों को बुलाकर ये पता लगाने को कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं या मोती माणिक भक्षी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। रानी अड़ गई। कहा कि अगर ये पता चला पक्षी मांस भक्षी हैं तो मैं महल छोड़कर 10 साल के लिए बाहर चली जाऊंगी, जंगल में रहकर लौटूंगी। और अगर पक्षी मोती माणिक खाने वाले हुए तो आपको राजा को 10 साल के लिए जंगल में रहकर आना पड़ेगा। बात तय हुई। नौकरों को सही बात का पता लगाने के लिए भेज दिया। नौकर निकले तो मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया। वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा बेहाल हो जाएगी, इसलिए हम महल जाकर ये कहेंगे कि पक्षी मांस भक्षी हैं। तब रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएगी, उससे किसी को नुकसान होने से रहा। नौकरों ने यही किया। महल जाकर कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं। रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वो घर से निकल पड़ी, चलती गई। अंत में एक दिन के बाद वो जंगल में पहुंची। वहां पर एक गुफा थी। वो एक राक्षस की गुफा थी। इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ बाहर निकला। रानी भी अंदर घुस गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूं। ये कहकर दरवाजा खोलकर अंदर खड़े राक्षस के पांव लगी। कहा, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो। रानी के इस बर्ताव से प्रभावित होकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा जन्म सार्थक हुआ। मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह दिन बीतते गए। रानी 9 महीने की गर्भवती बनी। फिर एक दिन वो अपने इस पिता को बुलाकर कहती है कि मेरे घर के पास एक दाई माँ रहती है, तुम जाकर उसे बुला लाओ। इस पर राक्षस उससे कहता है, तुम आराम करना, मैं उसे बुला लाऊंगा। आकाश और भूमि को एक बार कर वो दाई माँ सुबक्का के यहाँ पहुँचा। उस समय दाई माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तब उसकी राह देखते बैठा राक्षस पकड़कर बूढ़ा हो जाता है। फिर सुबक्का लौटकर घर के आगे बैठे बूढ़े को देखकर पूछती है कि तुम किस गांव के हो। इस पर राक्षस ये जवाब देता है, मेरा गांव, मेरी बस्ती वहीं जहां शाम होती है, जहां अंधेरा होता है, वहां रुक जाता हूं। फिर दाई माँ सुबक्का बूढ़े को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर पलंग पर सो जाती है। राक्षस को एक टाट की बोरी देकर उस पर लेट जाने को कहती है। फिर राक्षस आकाश और भूमि को एकत्रित कर उसे गुफा में ला पहुंचता है। रानी करवट बदलती है। राक्षस कहता है, देखो बेटी, दाई माँ सुबक्का को मैं यहाँ ले आया हूँ। अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हुआ। उस दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है। दाई माँ सुबक्का वहीं पर 6 महीने तक रहती है। 6 महीने पूरे होते ही वो कहती है, बाई मुझे यहाँ आकर 6 महीने पूरे हो गए, मेरे बाल बच्चों का क्या हाल होगा मैं नहीं जानती। अब मुझे अपने घर लौटने दो। बात सुनकर रानी कहती है कि मैं अपने बाप से कह दूंगी, उनके कहने पर तुम्हें भेज देते हैं। फिर शाम को राक्षस घर लौटता है। लौटने पर रानी उसे कहती है, बाबा दाई माँ सुबक्का को यहाँ आए 6 महीने हो गए, अब उसे उसके घर भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजते, इसलिए उसे एक साड़ी चोली देकर उसका सम्मान करना चाहिए। राक्षस बेटी की बात मानकर साड़ी चोली ले आता है। वो भी उसे देकर सोने के सिक्के देकर पलंग पर लेटने को कहता है। फिर उसे ले जाकर पानी गलने के
समय उसे घर छोड़ आता है। इस तरह रानी जंगल में बेटे को पालती रहती है। एक दिन वो बेटा खेलने के लिए गेंद और भांगड़ा मांगता है। उसका नाना लाकर देता है। लड़का खेलते खेलते बाहर आता है। तब उसकी माँ और नाना दोनों उसको बाहर आकर खेलने से मना करते हैं। लड़का इस पर पूछता है कि बाहर आकर खेलने से मना क्यों करते हैं। माँ कहती है, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी वो लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में जहाँ राजा रहता है जाता है। इस तरह अब वो 10 साल का हो जाता है। एक दिन बेटा यहीं कहीं जाता है। रानी राक्षस से कहती है कि मुझको पता नहीं क्यों डर लग रहा है, वो मेरी बात नहीं मानता। तुम भी घर में नहीं रहते, इसलिए मुझे अपने मेरे राज्य वापस भेज दो। ये बात सुनकर राक्षस को बहुत दुख पहुंचता है। कहता है, बेटी मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब ये कैसी बातें करती हो। इस पर रानी कहती है, मैंने पहले राजा से पंथ लगाया था, अब उसका वादा खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे वापस भेज दो। जवाब में राक्षस ने कहा, ठीक तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहाँ भी रहो, जैसे ही मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का क्या नाम रखूं बाबा। वनपुत्र कहो इसे, राक्षस ने कहा। तब से उसका नाम वनपुत्र पड़ा। राक्षस उस लड़के के लिए हीरे का कुर्ता, टोपी और बेटी के लिए हजारों साड़ियों, बहुत सारे गहने आदि देता है। रानी बेटी को कुर्ता पहनाती है, टोपी पहनाती है, साड़ी पहनकर गहने आदि से अलंकृत होती है। राक्षस माँ बेटे को उनके राज्य में भेजते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जंगल में चोर उचक्के होते हैं, गहने कपड़े छीन ले जाते हैं। सावधानी बरतना कहकर उन्हें भेजकर गुफा में लौट आया। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर में बहुत गर्मी लगी। अभी वो 4 मील जाना था। तभी उसी गांव का एक आदमी जिसका नाम चेन्नड़ था, लकड़ी ले जाने वो आता था। उन दोनों से भेंट होती है। ये देखकर रानी कहती है, क्या भैया तुम हमारे यहाँ नौकरी करते थे। राजा मेरे बीच बात बढ़ी, उससे हमारा ये हाल हुआ। चिन्नाड़ा का रानी के गहनों पर ध्यान गया। चिन्नाड़ा ये कहते हुए कि हे भगवान, मुझे ये सब घटना मालूम तक नहीं हुई, आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। कहते हुए वो दोनों को पेड़ की छाया में ले गया। वनपुत्र को प्यास लगी। अम्मा मुझे पानी चाहिए, उसने कहा। वो चिन्नड़ से कहती है, भैया बच्चे को प्यास लगी है, पानी कहाँ है बताओ। वो देखो वही है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं ही इसे ले जाकर पानी पिलाकर लौटता हूँ। कहकर उसे कुएं के पास ले गया। वो कल्याणी कुएं था। वो देवी देवता अप्सराओं के नहाने का कुंड था। पानी में प्रभाव होता है। कुमार के हाथ रस्सी बांधकर उसे कुएं के अंदर उतारता है। उतारकर रस्सी को काटकर कुमार को वहीं पानी में छोड़कर लौटता है। पेड़ के पास आता है। चिन्नड़ को अकेले आया देखकर वो पूछती है, तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आए। जवाब में कहता है, तुम्हारा बेटा कहाँ आता है, तुम मेरे घर चलो, तुम्हारे गहने लेने हैं। वो बेटे को याद कर जोर से रोती है। वो उसे ज़बरदस्ती घर ले जाता है और कहा यही पड़ी रही, जो कुछ खाने को दूंगा उसी को खाकर चुप रहे। अपने बेटे को याद में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। तभी उसने अपने बाप राक्षस की याद आती है। वो तब मन ही मन उनका स्मरण करती है। राक्षस भूमि और आकाश के बीच एकाकार हो खड़ा हुआ। पूछा, तुम्हें कौन सी मुसीबत आ पड़ी, तुमने मुझे याद किया। उसने जवाब में चिन्नड़ ने किस तरह बेटे को कुएं में ढकेला, गहने कपड़े छीने आदि सारा मामला बताया। तुरंत राक्षस ने चिन्नड़ को बुलाकर कहा, चलो वो कुआं दिखाओ। चिन्नड़ तुरंत आकर कुआं दिखाता है। तब कुएं में वनपुत्र लाश बनकर पड़ा था। तभी राक्षस वनपुत्र को उठाकर पुनर्जन्म दिलाता है। पुनर्जन्म मिलने के बाद उसे अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर शहर ला छोड़ता है। दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास पंथ जो बना था, उस स्थान पर वे तीनों लोग आते हैं। राक्षस राजा को पत्र लिखता है, 10 साल पहले तुमने पंथ कर तुम्हें छोड़कर जो पत्नी गई थी, वो अभी अपने बेटे के साथ दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास आई है, आकर उन्हें ले जाओ। राजा राक्षस द्वारा लिखा पत्र पढ़ता है। उसे पत्नी की याद सता रही थी।
अब उसे हाथी और घोड़े के ऊपर बिठाकर जलसे के साथ घर ले आता है। आकर वन पुत्र को देख खुश होता है। लकड़ी वाले चिन्नड़ को काटकर उसका तोरण बांधकर उसी के ऊपर बीवी बेटे को ले जाता है और राक्षस ये कहकर कि मेरी भी उम्र हो गई, मेरा सब कुछ आप ले जाइए, अदृश्य हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा रानी को राक्षस की याद आती है। वे लोग उससे मिलने जाते हैं। गुफा का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो राक्षस वहां मृत मिलता है। शोक संतप्त से ये परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर लौटता है। बाद में सब आराम से जीवन जीते हैं।